आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। CUET क्या है, CUET सिलेबस क्या है, CUET एग्जाम पैटर्न क्या है, CUET की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, CUET बेस्ट बुक क्या रहने वाला है, CUET एग्जाम किनको किनको फिलअप करना है, CUET को भरने से क्या बेनिफिट होती है, किनको किनको CUET नहीं भरना चाहिए, इसके वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ CUET 2024 का फॉर्म फिलअप डेट अनाउंस हो चुका है कि CUET के जो चेयरमैन है जगदीश मविदाला, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ऑफिशियल तरीके से अनाउंस कर दिए हैं कब आपका CUET 2024 का फॉर्म रिलीज किया जाएगा। उसके बाद फिर आप भर सकते हो। याद रखिएगा, बिना मेरे एडवाइस के जो भी स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को व्यूज के आधार पर मत आकिए। यहाँ पर जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट नजर आएगा CUET 2023 और बहुत सारे और भी प्लेलिस्ट मिलेंगे, उस पर जाकर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल पड़े, उसको देखिएगा। वहां पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। जैक बोर्ड में कोई भी टीचर पिछले साल किसी को भी CUET की तैयारी पर कोई भी हेल्प नहीं किए, और सबसे ज्यादा 2023 में बच्चे परेशान थे CUET के एडमिट कार्ड को लेकर। कोई भी बात को उठा नहीं रहे थे। इस बात को लेकर कहीं उनका YouTube चैनल डिलीट ना कर दे, सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ उनका चैनल चला जाएगा। और उस जगह पर केवल और केवल झारखंड के यूट्यूबर में से केवल और केवल मेरे YouTube पर आवाज उठाई जा रही थी, जिसके द्वारा बहुत सारे समाज जो सेवक है या फिर समाज संस्थाएं हैं, उन्होंने बच्चों के खिलाफ आवाज को उठाकर उनका सपोर्ट भी किया। आप खुद से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CUET क्या है। तो CUET ये शॉर्ट नेम है। इसका जो फुल फॉर्म है, C का मतलब होता है कॉमन, U का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, E का मतलब होता है इंटरेस्ट और T का मतलब होता है टेस्ट। यानी एक ऐसा कॉमन टेस्ट लिया जाता है, जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी में एक समान दर्जे पर एक टेस्ट लिया जाता है, जिसके आधार पर जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं इस पर उनको कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में उनके कट ऑफ मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 12th के बेसिस पर भी तो यहाँ पर उठाना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन देखने को मिले थे CUET से पहले कि बहुत सारे बच्चे 90% से भी एबव लाने के बाद भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं होता था। खास करके जो स्टेट बोर्ड वाले रहते थे वो कहीं ना कहीं बिछड़ जाते थे। तो खास करके उन सभी पिछड़े लोगों के लिए ये CUET एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। पिछले वर्ष की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 5000 भी एडमिशन करवाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के लिए। उन बच्चों के लिए CUET का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले वर्ष का आंखों देखा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट CUET का एग्जाम नहीं दिए थे। हालांकि फॉर्म को फिलअप किए थे, कुछ कारण से नहीं दिए थे। शायद उनका सेंटर दूर चला गया था या फिर किसी कारण से फॉर्म में उनका गलत सब्जेक्ट चूज हो गया था, तो उनको एडमिशन लेने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनका एडमिशन हो गया था, CUET का एग्जाम नहीं दिए थे फिर भी एडमिशन हो गया था। आपको बता दे, उनका एडमिशन हो गया था। इस सिचुएशन में हुआ था क्योंकि बहुत सारे समाज सेवक जो रहते हैं या फिर संस्था रहते हैं जो स्टूडेंटों को हेल्प करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करके ये बोला था इनका विदाउट CUET एडमिशन लीजिए इस साल, अगले वर्ष से आप CUET के आधार पर एडमिशन लीजिएगा। और वो भी एडमिशन लेते समय CUET और 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो रहा था। फिर भी CUET मार्क्स अवेलेबल करवाई जा रही थी। और जो भी बच्चे CUET दिए थे उनका खुद का चॉइस, जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री मेजर पेपर यानी हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर रखना है ना, तो आप CUET एग्जाम दिए होंगे और हिस्ट्री में मार्क्स अच्छा खासा लाए होंगे, तो आपका एडमिशन होते समय किसी भी ग्रेजुएशन में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ रही थी। वहीं अगर जो बच्चा 90% 12th में भी लाया है फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो रहा था उनके फेवरेट सब्जेक्ट को लेकर, क्यों? क्योंकि उन्होंने CUET का एग्जाम नहीं दिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट CUET का एग्जाम इस कारण से भी नहीं दिए थे क्योंकि एक बहुत बड़े झारखंड के यूट्यूबर है जिन्होंने डायरेक्ट एक वीडियो में बता दिया था कि विदाउट CUET भी एडमिशन हो जाएगा, जिस कारण से बहुत सारे बच्चों का बेस्ट सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हो पाया। भाई वो तो वीडियो में बोल दिए, लेकिन उनको फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट थे उनका दिल पूरे तरीके से टूट गया था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताए कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि CUET एग्जाम देने से क्या बेनिफिट है। पिछले वर्ष अगर मैं CUET की अगर बात करूं, ज्यादा फोकस मेरा था कि झारखंड के जितनी यूनिवर्सिटी है, खास करके जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर झारखंड का भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए। लेकिन इस बार अगर बात करें, बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के अंडर ही नहीं, टॉप 5 से 6 यूनिवर्सिटी है, जी हां टॉप 5 से 6 यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी की अगर बात करें 2024 में, आप अपने आंखों से देख सकते हो रेलवे में कितनी वैकेंसी निकली है। बहुत ही मिनिमम कम, जो लगातार 5 साल की तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, वो वैकेंसी को लेकर चले जाएंगे। लेकिन क्या आप यहां पर शुरुआत में तैयारी करके क्या वहां पर वैकेंसी हासिल कर सकते हो? यानी गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो बहुत ही कम चांस है। लेकिन अगर आपका उन टॉप 5 या फिर 6 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा, तो गारंटी देता हूं, इसकी गारंटी देता हूं, उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को डायरेक्ट बेस्ट कंपनियों के द्वारा
अपॉर्चुनिटी दिया जाता है प्लेसमेंट के लिए, और उनकी सैलरी भी हाई होती है, पैकेज भी बहुत ज्यादा होता है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। अगर मंथ की अगर बात करें 40 to 50,000 से भी एवब हो जाता है फ्रेशर वालों का। और बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों जरूरी है? अगर आप बेस्ट टीचर बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको चूज करना होगा। अगर आप बेस्ट वकील बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको चूज करना होगा, बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग वैल्यू होता है। यूनिवर्सिटी में भी रैंक निकलता है, मैं आपको कभी भी वीडियो में बताऊंगा। 2024 का भी एक रैंक निकलता है, उस रैंक के आधार पर सबसे हाईएस्ट जो यूनिवर्सिटी होता है, पिछले वर्ष की अगर बात करें शायद मुझे याद आ रहा है बैंगलोर का एक यूनिवर्सिटी था जो सबसे नंबर 1 था। सारे रैंक जो है ना वो कौन देखते हैं मालूम है? जहां पर आप जॉब के लिए जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिग्री लेने के बाद घूमते हैं, बिल्कुल भी ये गलत बात है। डिग्री देने वाले जो होटल जैसा यूनिवर्सिटी का कार्य होता है, बस सर्टिफिकेट दे दो, उनके पास क्यों पढ़ना? उनके पास पढ़िए जहां पर डिग्री की वैल्यू बहुत ही हाई लेवल है। तो भाई उसके लिए मेहनत करना होगा और उसके लिए आपके पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है CUET एग्जाम। अब यहां पर समझते बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर एक तो 12th में माथा मारी हो गया, यहां पर एग्जाम की तैयारी करके अभी हाल फिलहाल एग्जाम दिए उसके बाद फिर CUET में लग जाए। तो आपको बता देना चाहते हैं CUET का जो सिलेबस अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप 12th के बाद रुको नहीं, अगर अभी आप रुक जाते हो ना तो याद रखिएगा आने वाले टाइम में जिंदगी भर रगड़ाना होगा, जिंदगी भर रगड़ाने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, अभी समय है मेहनत करने का, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। CUET का जो सिलेबस है पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसा है और आप 12th के बाद 100% सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करेंगे। तो कहीं ना कहीं CUET से ही स्टार्ट किया जाए ताकि आपका आधार भी मजबूत हो जाए और आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी फेस करोगे उसकी तैयारी करने के बाद तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए CUET एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी CUET का जैसे ही फॉर्म फिलअप वाला डेट आता है उसमें वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि हाँ आपको CUET में क्या क्या यूनिवर्सिटी, कैसे कैसे यूनिवर्सिटी चूज करना है, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, वो सारा कुछ प्रोसेस में आपको बताऊंगा। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं CUET का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं CUET सिलेबस का कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका लैंग्वेज पेपर, दूसरा आपका डोमेन पेपर, तीसरा आपका जनरल टेस्ट पेपर। ध्यान से समझिएगा, हालांकि आपने कई वीडियो देखा होगा लेकिन यहाँ पर समझिए पहले। लैंग्वेज पेपर का मतलब होता है हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज होंगे उसके बारे में मैं आपको फॉर्म जब जैसे ही 2024 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या लैंग्वेज है। 12 से 13 लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें डोमेन पेपर, तो डोमेन पेपर क्या होता है? डोमेन पेपर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स वाले होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस वाले स्टूडेंट होंगे। तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है और बहुत सारे पेपर होते हैं, साइकोलॉजी होता है, फिलोसफी होता है। इतने सारे जो पेपर है ना जिसका मैंने नाम लिया वो सारे पेपर क्या कहलाएंगे? आपका डोमेन पेपर। यानी जो आपका लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर वो सारे डोमेन पेपर कहलाएंगे आर्ट्स वाले डोमेन पेपर। अब कॉमर्स वाले डोमेन पेपर क्या होते हैं? तो कॉमर्स का जो पेपर होता है जैसे अकाउंटेंसी होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स वाले, वो सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे कॉमर्स वाले डोमेन पेपर। इसी तरीके से साइंस में आपका मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, ये सारे साइंस के डोमेन पेपर होंगे। यानी अगर देखा जाए आपका लैंग्वेज पेपर को छोड़कर तो भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, वो सारे पेपर आपका डोमेन पेपर में आ जाता है। अब बात रही जनरल टेस्ट, ये सबसे अलग है जिसको आपने 12वीं में कभी भी नहीं पढ़ा है। तो इसमें आपका जनरल टेस्ट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट होता है जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह वो सारा इसमें आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से CUET का 3 पेपर होता है और इन्हीं 3 पेपर को लेना होगा आपको। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन कितने टाइम में आपको अटेम्प्ट करना होगा और कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में कौन कौन सा पेपर का। तो तीनों पेपर के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अब यहां पर बात करते हैं लैंग्वेज पेपर का। लैंग्वेज पेपर जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपके स्क्रीन पर अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन इस वर्ष दोनों होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जिसका भी अगर फॉर्म 1.5 लाख से ज्यादा होगा फिलअप, जैसे लैंग्वेज पेपर का, जैसे हिंदी में, तो उसका भाई ऑफलाइन होगा। ज्यादा फॉर्म फिलअप हो गया तो उसका ऑफलाइन में एग्जाम लिया जाएगा। जैसे OMR सीट पर आप एग्जाम देते हो तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिनमें से केवल आप 40 का ही उत्तर दीजिएगा और यहां पर लिखकर आपको जवाब नहीं देना है। MCQ क्वेश्चन रहता है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, हाल ही फिलहाल में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा एक सेट, जिससे आपको एनालिसिस भी हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50 क्वेश्चन में से केवल 40 का ही जवाब देना पड़ता है और टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये जो डोमेन पेपर है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डोमेन पेपर यहाँ पर चला जाएगा। डोमेन पेपर में भी आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है और उनमें से आपको केवल 40 का ही उत्तर देना होगा और उनके लिए भी समय 45 मिनट रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें जनरल टेस्ट का, तो ये जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से आपको 50 का ही जवाब देना होगा। यानी सारे पेपर में अगर देखा जाए 10-10 क्वेश्चन आपको छोड़ने का मौका दिया जाता है, जो भी टफ क्वेश्चन होंगे वो छोड़ सकते हो और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम रहेगा जनरल टेस्ट का, क्योंकि इसमें आपका मैथमेटिक्स
भी रहता है और बहुत सारे पेपर रहते हैं, वो सारा कुछ आपको सॉल्व करने में समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर आपका 60 मिनट दिया जाता है और यहाँ पर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हालांकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है 2024 में। अगर किसी तरीके से कोई भी बदलाव होता है नोटिफिकेशन आने के बाद, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लैंग्वेज पेपर में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। तो व्याकरण से क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, जैसे कि आपका विलोम शब्द, परिवाची शब्द, बहुत सारे टॉपिक है जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका गद्यांश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर में वहां पर कहानी लिखा रहता है और या फिर गद्यांश के तौर पर लिखा रहता है, उसके उत्तर को देना होता है। ज्यादा टफ नहीं होता है, आप बिल्कुल डरिए नहीं, झिझक नहीं कीजिए, बहुत ही सिंपल होता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें डोमेन पेपर में, तो डोमेन पेपर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है चैप्टर वाइज, उसी को आपको पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन। क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में याद रखिएगा क्लास 12 के जैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहता है, थोड़ा सा इसमें लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। बाकी मैं आपको वीडियो में एक सेट लाऊंगा, जैसे हिस्ट्री का सेट लाऊंगा या फिर पॉलिटिकल साइंस का सेट लाऊंगा, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। या फिर आप चाहो तो मेरे चैनल के सीयूईटी वाला प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां पर सारे पेपर के वीडियो अवेलेबल है, उसको भी देखकर आप एनालिसिस कर सकते हो। यानी डोमेन पेपर के लिए आपको क्लास 12 एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा, जो भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स वाले आप बुक को पढ़ सकते हो, जो भी आप मेजर पेपर लेना चाहते हो, जो भी आप पेपर लेना चाहते हो उस पेपर के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर बात करें जनरल टेस्ट की, तो इसमें मैंने आपको बताया था जीके और जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका बेनिफिट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी, बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि क्या सीयूईटी का एग्जाम जिस तरीके से 12th में वीडियो के माध्यम से हम लोग वीडियो देखकर तैयारी कर दिए थे और डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उस तरीके से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया, इस वर्ष आपको टॉप 6 यूनिवर्सिटी को टारगेट करना होगा। और टॉप 6 यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, वीडियो देखिए, कहीं से भी वीडियो देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं, जहां भी आपको समझ में आता है जिस पेपर का, लेकिन उसके अलावे खुद से घर में प्रैक्टिस करना होगा। अब क्यों प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान से देखिए। जैसे आप व्याकरण के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, गद्यांश के क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, इसमें प्रैक्टिस की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ये आपका जनरल टेस्ट है। आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है और 50 क्वेश्चन में यहाँ पर कई भाग में बटे हुए हैं। कम से कम आपका मैथ और रीजनिंग का जोर शोर से प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा जीके जीएस पर भी जोर डालना होगा। तो विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको सीयूईटी यूजी 2024 के लिए एक ऐसा बुक रिकमेंड करूंगा जिसमें ऑल इन वन हो, जिसमें आपका सारे पेपर हो, जिसमें आपका जनरल टेस्ट भी हो, डोमेन पेपर भी हो, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज पेपर भी हो। क्योंकि अगर आप अलग अलग पेपर का अलग अलग बुक खरीदने के लिए जाओगे, आपके पास समय तो बचा नहीं है, क्योंकि आपका मई में ही एग्जाम होने वाला है। तो आप इन 2 महीनों में सिर्फ एक ही बुक खरीदिए, सारे पेपर उसी में अटैच हो, उससे आपका बेनिफिट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा और 100% बेहतर गाइडलाइंस के साथ बेहतर मार्क्स ला सकते हो। और याद रखिएगा, जिस समय आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ना, उस समय आपको याद होगा कि हाँ, सर ने सही बोला था। आज सीयूईटी के माध्यम से बेस्ट यूनिवर्सिटी में, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिली है। पिछले वर्ष बेचारा एग्जाम देने के लिए रांची गया था और रांची में 2 दिन के लिए बेचारे के पास रूम भी रहने के लिए नहीं था, वो कहीं स्टेशन में वह सो जाता था। 2 दिन के लिए फंस गया था वहां पर। कुछ रांची में प्रोटेस्ट भी हो रहा था पिछले वर्ष झारखंड के भाषा नीति को लेकर। झारखंड का जो आपका खतियान वाला है, 1932 वाला जो खतियान वाला है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस कारण से वो फंस गया था पूरी तरीके से। उसको फुल्ली मैंने सपोर्ट किया था, हालांकि कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए थे, लेकिन मोटिवेट किया था, उनको बताया था कि आप रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम देकर आइए, आपको बेनिफिट होगा। नहीं बेनिफिट होगा उस समय आप हमें बताइएगा। आज भी वो नाम लेते हैं। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर्म बिना सोचे समझे नहीं भरना है सीयूईटी 2024 का, जब तक मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा नहीं दूं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।